5,000 युवा मित्रों का बहाली के लिए राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर जो धरना चल रहा है, आज 20 दिन इन बेरोजगारों के धरने को हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना सरकार से इनकी कोई बात बनी और ना ही इनकी नौकरी बहाल हुई। कई तरह के ये आंदोलन के लिए जो इनको करना होता है, गांधीवादी तरीके से ये अपनी जो मांग है वो भजनलाल सरकार से मांग रहे हैं। सवाल ये है, इन्होंने खून से पत्र भी लिख दिया और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और यहाँ तक कि आज इनको मुर्गा भी बनना पड़ा सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए। गांधीवादी तरीके से ये सरकार से अपनी मांग मान रहे हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर भगत सिंह ये बनेंगे और बेशक बनना भी पड़ेगा। ये एक बार ये दिखाएं, पहले तो उधर दिखा दें कि शाम का वक्त है, अभी बारिश की कुछ बूंदें आई। इसके लिए इन्होंने देखिए किस तरह से यहाँ अपना छोटा मोटा जो देसी जुगाड़ होता है वो किया। सवाल ये, बारिश भी आएगी, सर्दी भी पड़ेगी और गर्मी भी पड़ेगी। हक हक होता है और जस्टिस के लिए क्या कुछ कोई नहीं करता जो ये कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता जो थे और जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये पेपर लीक, ये बेरोजगार और ये दुनिया भर की मांग उठाते थे। लेकिन आज इन बेरोजगार से मिलने के लिए और उनका हाल चाल जानने के लिए उन्होंने इधर आया भी नहीं। और हालांकि मैं बता दूं, मैंने खुद मेरे चैनल पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व राज्यसभा सांसद और अब सत्ता में आ गए, यही डेरा डालते थे। वीरांगना की जो कवरेज थी वो हम करते थे, तमाम कवरेज हमने की है और हमारे चैनल पर मिलेगा। यानी कि बेरोजगारों के मसीहा के रूप में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे और युवाओं में अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। और जब वो चलते थे अपने इलाके से तो वहीं से कहा जाता था कि रैली नहीं, ये रेला है। क्या पुलिस, क्या प्रशासन, जो राजनीति होती थी। लेकिन आज यही माना जा रहा है कि सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ने जो किया वो सिर्फ एक राजनीति स्टंट था। ये तमाम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं, ये वाकई अपनी मुंह जबानी बोलेंगे और इसमें आज काफ़ी नाराजगी है। आप कहाँ से हो, पहले ये बताओ, शुरुआत करते हैं आपसे। सर मैं जयपुर से हूँ। हाँ। मेरा नाम नैना मीणा है, RY MP हूँ मैं। ठीक है, अब भी क्या कहना चाहती हूँ आप? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे समाज के हैं, हमने उनके लिए बहुत सा कार्य किया। जितनी भी उनकी रैलियां वगैरह थी सब में हमने सपोर्ट दिया है। आज पहले तो वो युवाओं के लिए आगे आके खड़े हो जाते थे, आज वो खुद एक मंत्री पद पे होकर हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उसका हमें बड़ा अफसोस है कि एक मंत्री पद पे होने के बावजूद भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आज उनके हाथ में है, वो हमारे लिए करवा सकते हैं। जब उनके हाथ में कुछ नहीं था तब वो बड़े धरने देते थे, जगह जगह धरने पे बैठ जाते थे, ट्रेनों को रोकने की बैठ जाते थे, हर जगह उन्होंने अपना आंदोलन रखा था। हजारों सैकड़ों युवा की भीड़ उनके साथ चलती थी। वो युवा चलने वाले आज उनके साथ उनके सहयोग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कब किरोड़ी जी आए, हमारा सपोर्ट करें, हमको मदद दिलवाए, हमारा रोजगार हमें वापस प्रदान कराए। पर किरोड़ी जी ने आके हमारे पास अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है, कोई सपोर्ट नहीं दिया है। पर हमने जब भी उन्होंने कभी भी कोई भी आंदोलन उठाया, हम युवा उनके पीछे खड़े थे। आज हम मानते हैं इस चीज़ को कि किरोड़ी बाबा जहाँ पे हैं कुछ सहयोग हमारा भी है उसके अंदर। उनका समर्थन आज हम लोगों ने इतना दिया था, उनका नाम आज हमने इतने ऊपर तक पहुँचाया था, पर उन्होंने हमारा सहयोग न देकर बहुत अफसोस किया है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम युवा
जिस व्यक्ति को जहाँ पहुँचा सकते हैं वहाँ से गिरा भी सकते हैं, हमारा यही कहना है। तो हम तो आज भी किरोड़ी जी से कहना यही चाहते हैं बाबा से कि हम बहन बेटियों के लिए आज उठें और अपनी विधानसभा में अपने साथियों के साथ सपोर्ट करके और हमारी बहाली का नोटिस निकलवाएं। आज हम महिलाएं इस समय रात्रि के समय यहाँ पे बैठी हुई है, हमारे घर परिवार है, बच्चे हैं, हम नहीं जा सकते क्या? परिवार के अंदर रह नहीं सकते क्या? आज हमारी ये हालत हो गई है, 1 महीना हो गया, हमारे पैसे हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा है खर्चे के लिए। 1 महीने से हम यहाँ पे खर्चा उठा रहे हैं, घर परिवार का भी कर रहे हैं, हमारी हालत हम समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार किरोड़ी बाबा और भजनलाल सरकार हमारी समस्या को देखे और सुने, एक बार आके यहाँ पे देखे तो सही। हम महिलाओं ने अपना, जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है, मोदी जी कहते हैं राजस्थान में महिला, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, आज वही महिलाएं यहाँ बैठकर अपना आंदोलन चला रही हैं। कल महिलाओं ने, आपने देखा था, हमने यूट्यूब वगैरह पे डाले भी थे, हम महिलाओं ने अपना खून निकालकर उनको पत्र लिखकर भेजा है, पर उस पत्र का भी उनको जवाब नहीं आया है। इस तरीके से तो हमें यूँ लग रहा है कि सरकार हमारे साथ मतलब बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी जो सरकार होती है वो बन के बैठी हुई है इस वक्त सरकार। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अपने आँख कान नाक खोलें और हमारे बारे में सोचें। हम 5000 युवा मित्र हैं, बड़े दुखी हैं, अपने रोजगार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, एक समाज के हैं हमारे, इसलिए हमने उनका सदा समर्थन किया है और आगे भी हम करेंगे अगर वो हमारा करते हैं तो। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी को छोड़ते हैं और भजनलाल को एक साइड में करते हैं, सवाल ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए अब आपके दिल के अंदर कोई ना कोई टीस वाकई उठ रही है, क्योंकि वो जिस तरह से आपने बोला है कि आपने बहुत कुछ उनके लिए किया, समाज से आते हैं, हालांकि ये समाज का मामला नहीं है लेकिन समाज के भी हैं, बेरोजगारों के भी वो नेता रहे और अब यहाँ समाज के लोग भी हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं होकर बहुत बड़ा छलावा इस राजनीति के चलते आपको यूज किया? सर ये तो हम मानते हैं कि हमारे साथ छल हुआ है राजा, और सर हम तो यही बोल रहे हैं कि राजनीति एक अपनी जगह होती है, एक समाज को देखते हुए भी हम महिलाओं के लिए अगर किरोड़ी बाबा सोचते हैं तो वो भी हमारे लिए शुक्र है। अगर नहीं करते हैं किरोड़ी बाबा तो हमारे समाज में एक तरीके से उनका अपमान ही है कि एक समाज के होते हुए भी हम महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हमको महिलाओं को यहाँ बिठा रखा है उन्होंने, वो बड़ी अफसोस की बात है। किरोड़ी बाबा को हम तो यही कहते हैं कि आप औरों को छोड़ो, सब एक समाज के रूप में देखते हैं, तो समाज की जो महिलाएं बैठी हैं उनके बारे में तो सोचो। लोग कहते हैं कि किरोड़ी बाबा ने बहुत लोगों का सहयोग करा है और हमने खुद ने देखा है कि बाबा ने युवाओं के लिए बहुत सपोर्ट किया है, हर जगह धरने में, प्रदर्शनी में बहुत अच्छा कराया है और उनको न्याय भी दिलवाया है। अभी आप कुछ समय पहले देख सकते हैं आरएस वाले जो बैठे हुए थे, आरएस वाले खुद मान रहे हैं कि उनके लिए उन्होंने अच्छा किया है। तो किरोड़ी बाबा हमारे लिए छुप के क्यों बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं निकल के आते आज यहाँ पे? इतना दबाव में आ गए क्या वो बीजेपी सरकार के अंदर कि आज हम लोगों के लिए वो उठ के नहीं आ रहे? युवाओं ने उनको ऊंचा उठाया, युवाओं के प्रति आज उठ के इस पद पे बैठे हुए हैं और उन्हीं युवाओं के लिए आज वो छुप के अंदर बैठे हुए हैं। आज वो अपनी सरकार के दबाव में आ गए हैं, बीजेपी सरकार के दबाव में आ गए कि आज वो युवाओं को भूल गए हैं। यही कह रही हूँ मैं तो उनसे कि आज वो उठे और यहाँ पे आए, हमारे साथ न्याय करें। हम कोई गलत नहीं बोल रहे उनको कि वो गलत हैं, पर आके यहाँ पे न्याय करें, वो हमको न्याय दिलवाएं, हमारी बहाली का नोटिस निकलवाएं। देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये सीधा सीधा इस महिला ने आपको चेतावनी दी है कि आप कहाँ छुप कर बैठे हैं, एक बार कम से कम आकर अगर किसी को नहीं देखते हैं तो आपकी समाज की ये जो महिला ये आपको बार बार पुकार रही है। और जिस तरह से आप युवाओं के नेता बने थे, बेरोजगारों के नेता बने थे, तो क्यों आखिर आपने इन बेरोजगारों के साथ इतना छलावा किया? अगर किसी को नहीं तो कम से कम इस महिला को देखें, ये आपकी समाज की महिला है, आपकी समाज की बेटी है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। और लेकिन आज आप बीजेपी की सत्ता में आ गए तो आप भूल गए क्या युवा, क्या बेरोजगार? इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।